नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारुं तमारी पोतानी यूट्यूब चेनल माय क्लास में। आज आपणे भणीशुं धोरण 8 विषय हिंदी भाविक स्वाध्याय पोथी में कविता 4 उठो तराके अमर सपूतो, जे एक संघगीत छे। चलो, पहलो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उसका क्रमशः चौरस में लिखे। पहलो, उठो तराके अमर सपूतो काव्य का प्रकार, तेमां लखो डी संघगान। बीजो, कवि मुझे सुमनों में क्या भरना चाहते हैं, तो लखो सी मुस्कान। तीजो, कवि किससे नया राग और नया गान भरना चाहते हैं, तेमां लखो ए नूतन वीणा। चौथो, भोरों की गुंजाश से युक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द, तेमां लखो ए गुंजित। पांचमो, आहान शब्द का अर्थ, तेमां लखो डी ललकार। छठो, उत्साह शब्द का विरोधी शब्द, तो लखो सी निरुत्साह। और सातमो, बच्चे प्रार्थना करते वाक्य में भाववाचक संज्ञा, तो एमां आवशे डी प्रार्थना। चलो, रिक्त स्थानों की पूजी, तो पहली में लखो मुरझे, बीजी में डाल डाल, तीजी में नवयुग, चौथी में मुस्काया, पांचवी में सरस्वती। चलो, हवे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लखो जवाब, युग युग के जी फूल मुरझे गए हैं, इसमें तुम नए नए मुस्कान भरो। डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं जो नए स्वरों में गाते हैं और भोरा गुनगुन गुनगुन करते हैं, मस्त लेकर मंडराते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखे। पहले, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते थे, जो पुष्प मुरझा गए हैं उस सुमनी में कवि नई मुस्कान देखना चाहते हैं। बीजो, कवि सपूतों को नए जीवन में क्या करने के लिए कहते हैं, तो कवि सपूतों के नए जीवन में नई स्फूर्ति और नया प्राण भरने के लिए कहते हैं। तो जो भोरे क्या कर रहे हैं, तो भोरे गुनगुन कर फूलों पर मंडरा रहे हैं। चौथो, कवि सपूतों के नूतन वीणा में क्या भरने के लिए कहते हैं, तो लोग कवि सपूतों से नूतन वीणा में नए राग और नए गीत भरने के लिए कहते हैं। पांचवा, धरती माँ की काया कैसी दिखाई दे रही है, धरती माँ की काया सुनहरी दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि माहेश्वरी जी तरह के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं, तो लोग कवि माहेश्वरी जी चाहते हैं कि तरह के अमर सपूत जगत का नया निर्माण करे, वे मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नए प्राण भरे। इस युग में जो पुष्प मुरझा रहे हैं उसमें वे नई मुस्कान भरे, नए युग की इस नूतन वीणा में वे नया राग और नए मान भरे। इस भगत के आह्वान है, बगीचे को नूतन मंगलमय ध्वनियों से वो गुंजित करे। वे इस तरह पर रात रात दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करें। बीजो, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, तो लोगों, मैं देश के नव निर्माण के लिए सभी लोगों के जीवन में स्फूर्ति लाना चाहता हूँ। हर एक दिन नए सोच, नई तरंगे, नई आस, नई सांस लेकर आती है। हमारी तरह पर जो पुष्प निराश होकर मुरझा गए हैं उनमें से कई मुस्कान भरना चाहूंगा। हमारे देश के नव निर्माण के लिए इस तरह को हरियाली बनाना चाहते हैं, बनाकर मैं उसे नई सुनहरी बगिया देना चाहता हूँ। मैं प्रकृति का रक्षक और पुजारी बनना चाहता हूँ। त्रीजो, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिसमें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे, तो इस कविता में मैं अपने जीवन में कई स्फूर्ति और नए प्राण भरना चाहूंगा। मैं अपने जीवन में फूलों की तरह नई मुस्कान भरना चाहूंगा। मैं सभी जगत ज्ञान का दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करूंगा। चौथो, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो लोगों, भूमि, बल, झील, नदी, पशु, पक्षी, ऐतिहासिक इमारतें और किले आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें इन्हें सबकी रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए। तालाब और नदियों का जल स्वच्छ रखना चाहिए। वृक्ष का नाश रोकना चाहिए। चलो, विलोम शब्द એટલે विरोधार्थी शब्द। आशीर्वाद तो के अभिशाप, कुटिया तो के महल, विजय तो के पराजय, पाताल तो के आकाश, जीवित तो के मृत्यु, अच्छाई तो के बुराई। चलो, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सोना कीमती धातु है, सोना तो के द्रव्यवाचक संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल जा रहा है, समुदायवाचक संज्ञा। राजेश एमाव से व्यक्तिवाचक संज्ञा। पची छे वचन बदली, यात्रा तो के यात्राएं, हिंदू तो के हिंदू, वधु तो के वधुए, चूड़ी तो के चूड़िया। चलो, भाववाचक संज्ञा। पहला में लखो ईमानदारी, बीजा में अच्छाई ने तीजा में चोरी। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.